बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं फेलियर है, तभी तो ये सब संस्था खुल रही है। सरकार अपने एजुकेशन में तो फेलियर है, वो तो केवल घोषणा करती है, बजट पास करती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एजुकेशन पैसे के चलते पूरा नहीं हो पाता है, उसी की एक कोशिश है। जहाँ पे वो लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपया फ़ी लेते हैं, वहाँ पे हम 30,000 40,000 में पढ़ाने के लिए कैपेबल हैं। आए हैं चूँकि हम दूसरा फंक्शन में, अगर सरकार अच्छी होती तो इनको ज़रूरत कहाँ पड़ती। सरकार ये व्यवस्था करती तो इनको विकास बाबू का आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार कहीं ना कहीं फेल्यूर है, पूरी फेल्यूर, तब तो विकास बाबू आगे आकर के इस चीज़ को कर रहे हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। गोपालगंज में और सिवान में अभी तक इस तरह की व्यवस्था कोई नहीं किया था जो विकास बाबू ने आरएम के नाम पर किया है। जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था यहाँ में पढ़ाई शुरू करा रहे हैं, यह अभी तक गोपालगंज और सिवान में नहीं था। सिवान में इंजीनियरिंग था लेकिन मेडिकल नहीं था। इसलिए मैं अपने तरफ से और सभी आगंतुक तरफ से विकास बाबू को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की व्यवस्था की कि जो बाहर में जाना पड़ता था, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, दूसरे देशों में जाना पड़ता था, उसके लिए गोपालगंज में व्यवस्था इन्होंने किया। इसके लिए मैं भी बधाई के पात्र में बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं कि इसमें जो भी इनको असुविधा होगी, हम लोग से जो भी हो पाएगा हम लोग मदद करेंगे। सर, जिस काम को सरकार को करना चाहिए उसको अगर विकास सर अपने बलबूते पे कर रहे हैं तो इसमें सरकार का क्या? अब तो हम नहीं बोल रहे थे इस पर कि आए हैं चूँकि हम दूसरा फंक्शन में, अगर सरकार अच्छी होती तो इनको ज़रूरत कहाँ पड़ती। सरकार ये व्यवस्था करती तो इनको विकास बाबू का आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सरकार कहीं ना कहीं फेल्यूर है, पूरी फेल्यूर, तब तो विकास बाबू आगे आकर के इस चीज़ को कर रहे हैं। विकास सर, आपने जिस तरह से आज यहाँ पे स्कूल खोला, बिहार में इस तरह के कई स्कूल हैं। हाँ, हमने यहाँ पे आज एक मोंटेसरी स्कूल की स्थापना की है। अपने आसपास के ज़िलों में आप कहीं पे भी मोंटेसरी शब्द नहीं सुनिएगा। एक अलग पैटर्न है। यहाँ पे बच्चों की जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती है उसके बारे में पहले अध्ययन किया जाता है और उसको हम लोग एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देते हैं। उनको इसको लर्निंग बाय डूइंग मेथड भी कहा जाता है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। बच्चे को कुछ एक्टिविटी कराई जाती है जिसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चे को कभी भी बच्चों के अंदर निगेटिविटी नहीं आती है, उसको बोर्डम फील नहीं होता है। वो स्कूल से डिटैच होना नहीं पसंद करते हैं। वो स्कूल के साथ स्कूल में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और इसके साथ साथ उनका प्रोग्रेस होता है। हमारा आप अगर रिसर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मोंटेसरी जो सिस्टम है एजुकेशन का, अर्ली एजुकेशन के लिए बेस्ट सिस्टम है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। दूसरा हमारा इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए जिसका नाम नीट जेई है, हम फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो क्लास 6 ऑनवर्ड शुरू होगा। हमारे यहाँ के बच्चे को वो सुविधा नहीं मिल पा रही थी कि उनको अर्ली स्टेज में ही हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन कर पाए। वो व्यवस्था अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोग क्लास 6 ऑनवर्ड से बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोग ट्रेनिंग देंगे। उनका मेंटल एबिलिटी हम लोग बढ़ाएंगे ताकि बच्चे शहर के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकें और यहाँ के बच्चों को भी उतनी सफलता मिले। एडमिशन का करते हैं तो आपका जो स्कूल है विलेज एरिया में और इसका जो कॉस्ट होता है थोड़ा कॉस्टली आता है, तो उस पर क्या कहिएगा? सर, जहाँ तक पैसे की बात है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका एजुकेशन पैसे के चलते पूरा नहीं हो पाता है, उसी की एक कोशिश है। जहाँ पे वो लोग 1.5 लाख 2 लाख रुपया फ़ी लेते हैं, वहाँ पे हम 30,000 40,000 में पढ़ाने के लिए कैपेबल हैं, क्योंकि हमको उससे अर्निंग नहीं करनी, हमको एक व्यवस्था देनी है। सबसे पहले तो मैं विकास जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सुदूर इलाका में इस तरह की संस्था खोला। कुछ वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जो वर्ग आर्थिक स्थिति के अभाव में, आर्थिक अभाव में, मैंने इकोनॉमिकली प्रॉब्लम की वजह से जो दूर दराज पढ़ने नहीं जा पाते, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बरौली में, वो भी सुदूर इलाका में, इस तरह की संस्था इंजीनियरिंग और मेडिकल की संस्था खोले। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। मैं पूरे इलाके की तरफ से, गोपालगंज जिला की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या पहल है एजुकेशन में लेकर? एजुकेशन से रिलेटेड आप अपने इलाके के लिए क्या कर रहे हैं अभी तो हम लोग का जो इलाका अभी पिछड़ा इलाका है, हम लोगों का बाढ़ एरिया है, और जिसकी वजह से हम लोगों का जो भी संस्था है, सरकारी संस्था है, जिसकी जो इस सरकार में जिसकी खस्ता हाल है, एकदम बुरा हाल है, उसको अभी हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं।
पिछला बार तो कोरोना काल में सब पैसा हम लोगों का चला गया था। इस बार जो भी पैसा हम लोग ज़्यादातर पैसा स्कूल के बिल्डिंग में या उसके रिपेयरिंग में या उसके रख रखाव में, ताकि जो बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, गरीब गुरबा के बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं, उनके परिवार को या उनके गार्जियन को लगे कि हम किसी अच्छे संस्था में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस संस्था को हम लोग दुरुस्त करने में लगे। सर गोपालगंज में एक भी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं है, और जो यूनिवर्सिटी है वो 5-5 साल में कोर्स दे रही है, नहीं भी दे रही है, 6 साल लग जा रहा है, तो उस पर क्या कहेगा? बिल्कुल, अभी इस बार तो सुधार हुआ है। इस बार से सेशन सुचारू रूप से चलेगा। 3 साल का जो सेशन है उसमें चलेगा। और रही बात यूनिवर्सिटी की, तो हम तो विधानसभा में मांग किए हैं, सरकार उस पर गौर भी की है और उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को सरकार मानेगी और एक यूनिवर्सिटी इस इलाके में भी। सर दिन प्रतिदिन स्कूल और कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, प्राइवेट स्कूल का, सरकार का फेलियर ये दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं फेलियर है, तभी तो ये सब संस्था खुल रही है। सरकार अपने एजुकेशन में तो फेलियर है, वो तो केवल घोषणा करती है, बजट पास करती है, कहीं बजट खर्च। आज जानते हैं हर ब्लॉक में एक जेई होता है एजुकेशन का, उसको जितना पैसा आया सब उसी को खर्चा करना है सारे स्कूल में। जहाँ स्कूल टूटा फूटा है, जहाँ खिड़की टूटा है, जहाँ उसका उपस्कर का सामान नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, चोरी हुआ है, बाउंड्री नहीं है, वो सारे चीज़ उसको करना है, देख रेख करना है। लेकिन क्या होता है, कहीं जेई एक पैसा शिक्षा पे कहीं स्कूल में आप लोग बता दीजिए तो कोई खर्चा करता है, कहीं शिक्षा विभाग खर्चा नहीं। कि हम लोग मतलब जो एमएलए हैं, हम अपनी बात बोल रहे हैं, हम अपना मद का पैसा, मैं स्कूल में ज़्यादातर 80% पैसा अब स्कूल में खर्चा हूँ। सर प्राइवेट स्कूल की इम्पोर्टेंस है, कॉलेज कोचिंग वगैरह की भी इम्पोर्टेंस है। कोरोना काल में बंद था, लेकिन किसी नेता जो उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे थे। प्राइवेट देखिए, इसके पीछे आप जो बोल रहे हैं प्राइवेट संस्था की, इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जो बहाली माननीय लालू प्रसाद यादव जी किए थे, एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहाली किया था, वो भी कंपटीशन पे बहाली हुई थी। उसके बाद आप बताओ कि अभी जो बहाली हुई, विगत वर्षों जो बहाली हुई थी, कितना % टीचर जिनकी बहाली हुई है, बोलना नहीं चाहिए, बहुत लोग टीचर होंगे उनको खराब लगेगा, कितना % टीचर लोग बढ़िया से एजुकेशन दे पा रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले परेशान थे कोरोना काल में। एज ए लीडर को हम नहीं देख रहे थे कि कोई उनके सपोर्ट में बोल रहा था या खड़ा हो रहा था, स्कूल के प्रिंसिपल या। अब इसमें तो हम यही बोलेंगे प्राइवेट स्कूलों के कि पूरे देश में सब सारे कोरोना को चलते सारे स्कूल बंद था, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट संस्था, सरकारी संस्था सब बंद थी। और रही बात प्राइवेट संस्था की, तो प्राइवेट संस्था तो सब अपना फीस ले लिया, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबसे फीस ले लिया, किसी को तो छोड़ा नहीं। इसके वजह से भी ये भी एक वजह है जिससे लोग त्रासदी में था। कोरोना काल में सभी लोगों की हालत ख़राब थी, उसमें अपने बच्चे को जो हम और आप पढ़ा रहे थे उसमें सबका फीस देना पड़ा। तो इसमें तो बहुत सारे लोग, हम लोग भी आवाज़ उठाए थे सदन में, सभी लोग आवाज़ उठाए थे, लेकिन सरकार कान में जुड़ रहा है। शुक्रिया सर। लेकिन क्या कहेंगे सर, इस तरीके से स्कूल रूरल एरिया में भी खुल रहा है, कॉलेज खुल रहे हैं? देखिए, यह तो बहुत ही सराहनीय कदम है, इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से जो ग्रामीण प्रतिभा है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां हैं जो दूर तक जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए ये बहुत ही संजीवनी का काम करेगा। बहुत ही सराहनीय कदम है। जो भी जिनके द्वारा ये खोला गया है उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि और भी जो लोग सक्षम व्यक्ति हैं वह भी अपना इस तरह का योगदान दें। देखिए, शिक्षा जब रहेगा, तो जब शिक्षा रहेगा, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुख, ये पूरा एक जो श्लोक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बिना शिक्षा का विकास संभव नहीं है। अगर इस तरह का शिक्षक के क्षेत्र में अगर इस तरह का विकास बाबू का अगर पहल है तो बहुत ही सराहनीय कदम है। और हम चाहेंगे कि जो भी लोग सक्षम व्यक्ति हैं इस तरह का पहल करें, और जो यहाँ के बच्चे जाके दूर दराज क्षेत्रों में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर उस तरह का अगर शिक्षा यहाँ अगर स्थानीय स्तर पर मिलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ का विकास होगा। सबसे पहले मैं विकास जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये जो पिछड़ा इलाका है, सुदूर देहात है, जहाँ तक शिक्षा को इन्होंने समाज में जागरूक किया, अलख जगाया। और जो व्यवस्था कोटा, दिल्ली, पटना, बनारस, देश के बड़े बड़े शहरों में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में दिया। और उस तरह के एजुकेटेड शिक्षक रखेंगे और सारे व्यवस्था देंगे, और जो बच्चे के अभिभावक
के पास उतना पैसा नहीं है, वो लोग कोटा या बड़े शहर में नहीं पढ़ा पाएंगे। वे बिसहमरापुर ऐसे क्षेत्र में गांव में वो कोचिंग की जेईई मेन और नीट का कोचिंग का व्यवस्था हो गया है। और जो बेसिक ग्राउंड की जो पढ़ाई होता है, बेसिक पढ़ाई, बेसिक नॉलेज, जो कोर्स को कंप्लीट करा कर और जेईई मेन और नीट की तैयारी करवाएंगे, बहुत अच्छा बात है। इस समाज के लिए बहुत अच्छा पहल है। जो मध्यम वर्गीय लड़का, गरीब जो लोग हैं और जो इच्छुक हैं, जो बच्चे मेधावी हैं, उनको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। बहुत खुशी की बात है और इसके लिए मैं विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268751849।